लाहौर में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावर शो आज होगा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कायदीन के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए गए। शुरका के लिए कुर्सियां लग गईं। जलसे की सिक्योरिटी जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनों के सपुर्द। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रक में जलसा पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि अवाम सारी रुकावटें तोड़ कर आएंगे। हुक्मरान अब जिन अल्फाज में भी एनआरओ मांगे, पीडीएम, नवाज शरीफ और नून लीग अब एनआरओ नहीं देगी। जेयूएफए ने कहा कि आज पूरी कौम सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ फैसला देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अवाम से सियासी सरगर्मियों और जलसों में शिरकत ना करने की अपील कर दी। कहा कि कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वहां ना जाएं जहां जाने से सेहत और जिंदगी को खतरा हो। एहतियात करें, हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं। हुकूमत के नज़दीक अवाम की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार। कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को गिराएंगे, सिलेक्टेड को भगाएंगे। लाहौर में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला कुन जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जयाले जानते हैं कि जब लॉन्ग मार्च होता है तो कैसे होता है। कौन सी इमरजेंसी आ गई जो जलसे किए जा रहे हैं? जलसे करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना बढ़ रहा है, पीडीएम अवाम की जानों से ना खेले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन को वार्निंग, साथ ही मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। मसाइल बातचीत से हल करने का मशवरा दे दिया। लाहौर पुलिस ने मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को दहशतगर्दी के खतरे से आगाह कर दिया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जब धरना खत्म किया था तो शरीफ लोगों के कहने पर किया था, क्योंकि इन शरीफ लोगों ने जबान दी थी कि वो मार्च में दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने जबान पर एतबार किया, लेकिन इन शरीफ लोगों ने अपने वादे की पासदारी नहीं की। इन ख्यालात का इजहार मौलाना ने प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू के दौरान किया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की वजीर आजम की जानिब से अपोजिशन को बातचीत की पेशकश। कहा कि वजीर आजम की ऑफर है कि अपोजिशन बातचीत के लिए बैठना चाहे तो बैठने को तैयार है, लेकिन नैब कवानीन में तरामीम, करप्शन केसेस और नए एनआरओ पर बात नहीं होगी। एनआरओ के नाम से हुकूमत एलर्जिक है। इसके अलावा महंगाई, मईशत, कोरोना, भारत और कश्मीर समेत तमाम इशूज पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत की बातचीत की पेशकश को कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीडीएम का टोला हिचकोले खा रहा है, जिसे वापसी का रास्ता नहीं मिलना। अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचा ले, लूटी दौलत का हिसाब देना होगा। अपोजिशन को गैर मुल्की कुव्वतों की जानिब से मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का टास्क मिला है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत मुसलसल नीचे आने लगी। 2 हफ्तों में 1 किलो पर 20 रुपए कम हो गए। वजीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को शाबाश दे दी। कहा कि चीनी की फी किलो औसत कीमत 81 रुपए हो गई है। माहिरीन के मुताबिक चीनी की कीमत 67 रुपए होनी चाहिए। ताहम वजीर आज़म ने मुआशी टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि 1 माह पहले चीनी 102 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। चीनी की कीमत नीचे लाने पर वो अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद देते हैं। शहरियों का चीनी की तरह घी, तेल, दालों, खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। कराची में चीनी 78 से 80 रुपए किलो, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और हैदराबाद में 80 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि तलब और रसद का फर्क था। रसद बढ़ी है तो कीमत कम हो रही है। क्रशिंग सीजन पहले शुरू करने से फर्क पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस भी तलब कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते में चीनी 6 रुपए 8 पैसे फी किलो सस्ती हुई।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा कि उन्होंने मुल्क और पार्टी के मफाद में दयानतदारी से मशवरे दिए हैं। आइंदा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 71 जिंदगियां ले गया। अब मजीद 2729 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,426 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% रही। 2400 से ज्यादा मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। कोरोना से मुतासर तिब्बी अमले की तादाद 11,000 से बढ़ गई। सबसे ज्यादा सिंध में 3,204 हेल्थ केयर वर्कर्स वायरस में मुब्तला। लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। सिंध के रेस्टोरेंट्स के लिए औकात में नरमी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाजत रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे के लिए रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी की सहूलत रात 1 बजे के बाद भी होगी। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। बस स्टेशन, बाजारों और गाड़ियों में मास्क न पहनने पर 1000 से ज्यादा अफराद पर जुर्माना। 2 बैंक और 18 रेस्टोरेंट सील। पाकिस्तान रेलवेज की कराची सर्कुलर रेलवे चलाने की बादल नाखास्ता कोशिशें। मंसूबे की जरूरी तशहीर से गुरेज करके और आखिरी ट्रेन 5 बजे सिटी स्टेशन से चलाकर एहतमाम किया कि दफातर में काम करने वाला कोई फर्द सफर ही ना कर सके। अब कहते हैं कि 20 दिन में 1 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। आमदनी 4 लाख रुपए हुई। सर्कुलर रेलवे में चलने वाले इंजन, डीजल, पावर वैन का यौमिया खर्चा 2.5 लाख रुपए है। मंसूबे को सफेद हाथी बनाकर दिखाने की भरपूर कोशिश। वफाकी हुकूमत ने रियासत के खिलाफ बगावत करने और बगावत पर उकसाने पर फौरी कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुकदमात के इंदराज का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को सौंपने की मंजूरी। सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से भी मुकदमे का इंदराज हो सकेगा। सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार तफवीज करने से अब समरी मंजूरी के लिए काबीना को नहीं भेजनी पड़ेगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि 2018 के इलेक्शन चोरी करके मुसल्लत की गई टेस्ट ट्यूब हुकूमत का तजर्बा गलत हो चुका। अब इस गलती को दुरुस्त करने के लिए कोई और टेस्ट ट्यूब निज़ाम नहीं लाया जा सकता। इस गलती की दुरुस्ती यही है कि इस तोहफे को घर वापस भेजा जाए और अवाम से रुजू किया जाए। एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट से करप्शन में मुलव्विस वज़रा के नाम ECL में डालने की भी अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। अगले 3 साल में 10 अरब पौधे लगाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौल से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि कोयले की बजाय हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं। नेशनल पार्क्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। ASF एहलकारों की ट्रेनिंग पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार इत्मीनान। कहा कि ASF की ट्रेनिंग्स की तरबियत पाकिस्तान में हवाबाजी की सिक्योरिटी के मयार को बढ़ाएगी। आर्मी चीफ की एविएशन सिक्योरिटी कोर्स पासिंग आउट परेड में शिरकत। कोर्स में खवातीन की शमूलियत को भी सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। गिलगित बल्तिस्तान और मालाकंड डिवीजन में बर्फबारी के बाद नज़ारे और दिल फरेब हो गए। शुगरान कागान और नारान में 2 फीट से जायद बर्फ पड़ी। लोअर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद हो गई। गिसर के इलाके गाकूच में लोग घरों में महसूर हो गए। मरी में रात से आधा फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। कम से कम दर्जा हरारत ले में -8, ज़ियारत में -7, पारा चिनार में -5, गोप्स में -4, बिगरोड कलाम में -3, अस्तोर मालम जब्बा कलात में -2, मरी कोयटा और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन, कसूर और शेखपुरा समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बादलों की आंख मचोली। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान।
कोयटा में कल की बर्फबारी के बाद मतला साफ, सर्दी में इजाफा। कराची में रात के वक्त मौसम सर्द रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईरान में अपनी तस्वीर बिगाड़कर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली लड़की को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 19 साल फातिमा खशवंद पर इस्लामी मुमलिकत ईरान की तौहीन, नौजवानों को गुमराह करने और गलत जराए से आमदनी कमाने के इल्जाम आयद किए गए थे। फातिमा खशवंद ने सोशल मीडिया पर ईरानी एंजेलिना जोली के तौर पर शोहरत पाई थी।